सलाम, दिस इज़ डॉक्टर रिजवान। स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पे। आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि हम सेकंड ईयर के साथ साथ एप्टीट्यूड को किस तरह से लेके चलें, एप्टीट्यूड की तैयारी सेकंड ईयर के साथ साथ कैसे की जाए। तो आज का ये लेक्चर इसी पे होने जा रहा है और आपने वीडियो को एंड तक सुनना है, लाइक करना है, शेयर करना है अगर वीडियो पसंद आती है तो। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि हम सेकंड ईयर और एप्टीट्यूड की पढ़ाई को साथ में कैसे लेके चल सकते हैं और हमें मैक्सिमम मार्क्स भी हासिल हो सकते हैं। देखिए, हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि एक टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और इसके लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि आपके एप्टीट्यूड में मार्क्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए और आपका इंटर का जो रिजल्ट है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट ईयर गुजर चुका, सेकेंड ईयर अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब किस तरह से हमें स्केड्यूल को मेंटेन करना है। देखें, एक्सपेक्टेड जो मंथ होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, चाहे वो NMD केट हो या चाहे फिर वो केट हो, यानी आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड यही होते हैं सितंबर अक्टूबर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि जून और जुलाई में हों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। अब आपने आज क्या डेट है, 7 नवंबर, आज से आपने अपना स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल बड़ा सिंपल है, मैंने भी फॉलो किया था और मेरा भी जो है वो डाउ में एडमिशन हो गया था, पर आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और आपने अपने आप को बेहतर और करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और अब हम फेडरल बोर्ड की तरफ आ चुके हैं, यानी अब हमें फेडरल बोर्ड पढ़ना है। तो फेडरल बोर्ड पढ़ने के लिए हमें जो टेक्स्ट बुक है उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी और टेक्स्ट बुक की रीडिंग के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। किस तरह निकालें सर, सेकेंड ईयर भी तो कर रहे हैं, ये क्या हो गया हमारे साथ? तो कुछ नहीं हुआ है, सब हो जाएगा। देखें, सबसे पहले तो आप अपना मेंटल लेवल चेक करें कि आपका मेंटल लेवल क्या है, आपकी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी क्या है, चीज़ों को पिक करने की एबिलिटी क्या है। और वो कैसे पता लगता है? जब आप क्लास में बैठते हैं तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि यार उनके मुकाबले में मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मुझे टीचर की बात जल्द समझ आ जाती है, ज़्यादा वक्त तक याद रहती है, रिकॉल करने पे तगड़ी से याद आ जाती है, उसका मतलब आपका मेंटल लेवल बहुत तगड़ा है। लेकिन अगर आपको टीचर की बात बहुत देर से समझ आती है और जल्दी ही निकल जाती है, तो इसके लिए फिर आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आज से 7 नवंबर से, बल्कि कल से 8 नवंबर से ये ठान लें कि आपने जब तैयारी करनी है तो इस तरह तैयारी करनी है कि दिन में आपने सब कुछ छोड़कर 3 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने हैं। 3 घंटे, 3 hours फॉर स्टडी, 3 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना है। सर कैसे, किस तरह मैनेज करें 3 घंटे, मतलब किस तरह डिवाइड करें? तो इस तरह डिवाइड करने हैं कि 2 hours, 2 घंटे आपने देने हैं अपने सेकेंड ईयर को और 1 घंटा आपने देना है एप्टीट्यूड को। बस 1 घंटा बहुत है। किस तरह देना है? आपने इस तरह देना है कि आप जो यकीनन एप्टीट्यूड की क्लास से ले रहे होंगे, और अगर एप्टीट्यूड की क्लास से नहीं भी ले रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इस पर बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें ट्रिक बेस में चीज़ों को कवर करूंगा, टिप्स बेस में चीज़ों को कवर करूंगा और वही चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे जो यूजुअली हमसे ईजिली अचीव नहीं हो पाती, याद नहीं हो पाती या मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते, तो उसकी ट्रिक्स में बहुत जल्दी आपको बताना शुरू करूँगा वक्त के साथ साथ। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि आपने जो 1 घंटा है एप्टीट्यूड को जो देना है वो क्या देना है? आपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है। टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है। कौन सी टेक्स्ट बुक? फेडरल टेक्स्ट बुक, चाहे वो NMD केट हो चाहे वो केट हो, आपने फेडरल टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है। और कोशिश करना है आपने कि आज 7 नवंबर है, नेक्स्ट संडे को 14 नवंबर होगी, तो इस एक हफ्ते में आप कम से कम एक चैप्टर फिजिक्स का निकाल लें रीडिंग थोरोली, और एक चैप्टर फिजिक्स का निकाल लें रीडिंग, और पॉइंट्स कलेक्ट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको याद करें, नहीं ना याद करने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ रीडिंग कर लें और पॉइंट्स को कलेक्ट कर लें
कि भाई ये पॉइंट्स हैं। अब देखिए इंसान की एक फितरत है, जब इंसान जब रीड आउट कर रहा होता है और उसके अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो उसमें से अगर याद ना भी करे तो काफ़ी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको वैसे ही मेमोराइज हो जाते हैं। और कितनी चीज़ें सुनी हुई भी होती हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ा है, सेकेंड ईयर पढ़े हैं, तो कितनी चीज़ें सुनी भी होंगी। अच्छा सर कौन सी भी टेक्स्ट बुक रीड आउट करना शुरू करें, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप अभी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक को रीड आउट करना शुरू करें। अच्छा सर पहले किन चैप्टर्स को टारगेट करें, पहले उन चैप्टर्स को आप टारगेट करें जिन चैप्टर्स का रिलेशन सेकेंड ईयर के साथ भी लाजमी बनता है। जैसा कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर मिलेगा, बोहर मिलेगा, रदरफोर्ड मिलेगा, डेरिवेशन मिलेगी, एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी, आइसोटॉप्स, ये सब कुछ मिलेगा। अब देखिए रिलेशन बन रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में आ जाती है हमारे पास, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। तो बात आपको क्या क्लियर हो रही है, ये क्लियर हो रही है कि पहले आपने उन चैप्टर्स को घेरना है, उन चैप्टर्स को कवर करना है जिनका रिलेशन है, यानी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं लेकिन सेकेंड ईयर के साथ भी रिलेशन है। तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आप डुअल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों आप एक्सपेक्ट आपके कवर हो रहे होंगे, साथ ही साथ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ पुराना रिवाइज भी हो रहा है। बात क्लियर हो रही है। तो आपने अपने आप को इस तरह का थोड़ा टेक्निकल लेके चलना है। तो बता क्या रहा था, 3 आवर्स हैं, 3 आवर्स में से 2 घंटे आपने अपने सेकेंड ईयर को देने, 1 घंटा आपने रीडिंग को देना। और रीडिंग इस तरह से करनी है ज़बरदस्त तरीके से आपने, और साथ में हो सकता है कि कुछ टर्म्स होते हैं मुश्किल, सर मुश्किल वर्ड का क्या करें, उसके बगैर तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपके पास यार मोबाइल होगा, मोबाइल में नेट होगा, गूगल है, गूगल अगर नेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, ठीक है, उसमें वर्ड टाइप करें, उसका मतलब देखें और फिर आगे थोरोली स्टडी करें। लेकिन एक शर्त है, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट रखें। मोबाइल आपका जो है वो मतलब इस तरह से यूज़ में हो कि उसमें किसी दोस्त से बात करने की गुंजाइश ना हो, बस स्टडी। तो 1 घंटा आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आइसोलेशन, समझ लें कोरोना हो गया आपको, कोरोना हो गया और किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना, बस बैठ गए चुपचाप 1 घंटा पढ़ना है। रोज़ कैसा करें, और वीक के दो चैप्टर्स अगर आप निकाल लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मई के मंथ तक टोटल हमें 30 हफ्ते मिल रहे हैं। मई के मंथ तक हमें 30 हफ्ते मिल रहे हैं और 30 हफ्तों में आपके 60 चैप्टर्स इजीली कवर हो सकते हैं मज़े के साथ। और जब पढ़ने में मज़ा आने लगता है ना, तो ये मैं 1 घंटा कह रहा, हो सकता है आप 1.5 घंटा भी पढ़ लें, आप 1.5 घंटा भी पढ़ लें और पॉइंट्स कलेक्ट करते ही जाएँ। ओहो भाई, मई के महीने तक मेरी सेकेंड ईयर की तैयारी भी हो रही है, साथ में 60 चैप्टर्स मैंने एप्टीट्यूड के निकाल लिए, भाई ज़बरदस्त हो गया काम। और अगर मैं एप्टीट्यूड की क्लास से ले रहा हूँ, तो सर भी इतना समझा रहे हैं और रीडिंग करना मेरे लिए और आसान हो रही है, जो सर बता रहे हैं वही लिखा हुआ है, क्या बात है। हो सकता है 60 की जगह मैं 70 चैप्टर्स भी कर लूँ और मेरा कोर्स ही कंप्लीट हो जाए। ज़बरदस्त हो गया। तो इस तरह से आपने अपना स्केड्यूल बनाना है, अपनी चीज़ों को प्लान करना है। और हफ्ते में संडे वाले दिन, संडे को क्या करेंगे, संडे को आप MCQ सॉल्व करिए, पढ़ के देखें MCQ सॉल्व कितने हो रहे हैं आपसे। तो क्या होगा, जो आपने पढ़ा है ना उसके MCQ सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और मेमोरी में बैठ जाएंगी। और फिर नेक्स्ट वीक नया चैप्टर रीडिंग करने से पहले जो पुराना चैप्टर आपने पिछले वीक पढ़ा है ना, उसके सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उसको एक नज़र आंखों से गुजारा। अगर आपने इस स्केड्यूल को प्रॉपर फॉलो कर लिया तो फिर आप आराम से इजीली अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। और प्लान ए, आपका प्लान ए यही होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। मैं ये बात तो कर ही नहीं रहा कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर प्लान ए जो है वो मेरा इतना पक्का होना चाहिए कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए मैं इतना तो पढ़ ही सकता हूँ। दिन के 3-3.5 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकता हूँ, जिसमें 2 घंटे सेकंड ईयर के हैं, 1 से 1.5 घंटा मेरा एप्टीट्यूड की टेक्स्ट रीडिंग का है, और संडे को मेरे को MCQ सॉल्व करने हैं। अगर मेंटल लेवल आपका थोड़ा सा वीक है तो कोई इशू नहीं है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मुझे MBBS में एनेटमी समझ नहीं आती थी, मैं वीक था काफ़ी, फिर बाद में उसी में मैंने A+ लिया, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा। लाजमी शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुँचे और उनको भी तैयारी करने में आसानी हो। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द टॉपिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि किस तरह से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ वीडियो के थ्रू, ताकि आपको फिर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और आप पहले उन्हीं को प्रिपेयर करें।
वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।